साहिबगंज जिले के बोरियो प्रखंड क्षेत्र के घोगी गांव के समीप कचरा निस्तारण को लेकर साहिबगंज नगर परिषद के लिए जी का जंजाल बन गया है। बता दें कि वर्ष 27 फरवरी 2015 में जिला प्रशासन द्वारा घोगी गांव को आदर्श गांव के रूप में स्थापित करने के उद्देश्य से गोद लिया गया था। वहीं गांव से कुछ ही दूरी पर पूरे साहिबगंज शहर का कचरा का निस्तारण के लिए जगह चिन्हित किया गया है और इसका जिम्मा आकांक्षी कंपनी को दिया गया है। लेकिन अब इस गांव के ग्रामीण कचरा निस्तारण का विरोध कर रहे हैं। ग्रामीणों ने कचरे से जैविक खाद बनाने वाले प्लांट स्थापित किए जाने का भी विरोध करना शुरू कर दिया है। बंद करो, बंद करो, बंद करो। अगर पदाधिकारी की मनमानी नहीं चलेगी, नहीं चलेगा, नहीं चलेगा। अगर पदाधिकारी की मनमानी नहीं चलेगी, नहीं चलेगा, नहीं चलेगा। इन ग्रामीणों का कहना है कि जब कचरा निस्तारण के लिए जगह का चयनित किया गया था, उन ग्रामीणों को जिला प्रशासन के द्वारा कहा गया था कि गांव के पास में कीटाणु न हो, इसके लिए कीटनाशक दवाइयों का छिड़काव किया जाएगा, कचरे को ढककर रखा जाएगा, कचरे से जैविक खाद बनाने वाले प्लांट की स्थापना होगी और उससे निर्मित जैविक खाद का उपयोग किसान कर सकेंगे। इससे किसानों को काफी फायदा होगा। लेकिन 7 साल बीत गए, ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। हाँ, इतना जरूर हुआ कि उनके गांव में अनगिनत संख्या में मक्खियां भिनभिना रही है। कचरे के दुर्गंध से उन लोगों का जीना दुश्वार हो रहा है। प्रदूषण चारों ओर फैल रहा है। इसलिए उन ग्रामीणों ने यह निर्णय लिया है कि यहाँ ना तो कचरा का निस्तारण करने दिया जाएगा और ना ही जैविक खाद बनाने वाले प्लांट को ही स्थापित करने दिया जाएगा। यहाँ के ग्रामीण पिछले 2 दिनों से साहिबगंज शहर के कचरे का निस्तारण करने नहीं दे रहे हैं। ग्रामीणों द्वारा पुरजोर विरोध प्रदर्शन भी किया जा रहा है। विरोध प्रदर्शन के कारण कचरा वाहन को बगैर कचरा निस्तारण के ही वहां से वापस लौटना पड़ रहा है। इसको लेकर गांव के पूर्व प्रधान लखन टुडू का कहना है कि वर्ष 2015 में घोगी गांव को जिला प्रशासन द्वारा गोद लिए जाने के बावजूद किसी तरह का कोई बदलाव नहीं दिख रहा है। वहीं कचरा निस्तारण स्थल से चिन्हित किए जाने के समय जिला प्रशासन ने जो आश्वासन दिया था, उसके मुताबिक कुछ भी नहीं हुआ है। वे सभी ग्रामीण इससे काफी दुखित और परेशान हैं। साथ ही बीमारी फैलने का काफी अंदेशा बढ़ रहा है। इसलिए वे लोग यहाँ से ना तो कचरा निस्तारण करने देंगे और ना ही प्लांट स्थापित करने दिया जाएगा। गोद लेने से कितना दिन हुआ? 6-7 साल हो गए। 15 में 7 वर्ष। हाँ, 15 में। और तब से लेकर के उस गोद के एवज पर आज तक एक भी कर्मचारी उस माध्यम से यहाँ जायजा लेने तक नहीं आए। हम लोग को आश्वासन दे करके केवल उलझाने का काम किया। शासन प्रशासन जिला पदाधिकारी समस्त केवल आश्वासन दे करके, और हम लोग का जो पूर्वज का जो हम लोग का आदिवासी का जो परंपरागत संस्कृति जो चलता है, जहर स्थान है उसके बगल में कचरा ला करके ढेरिया दिया। पहले तो कहा उन लोग के यहाँ प्लांट बनेगा और यहाँ का मूल आदमी लोग को उसमें माने रोजी रोजगार मिलेगा, और भी पुराना जितना भी है माने घर द्वार सबका बन जाएगा। रोड माने जितना भी विधि व्यवस्था है हर तरह से आप लोग को परिपूर्ण किया जाएगा। और आज जितना जोर शोर से गंदगी फैल रहा है कि गांव में हर घर में एकदम पूरा मक्खी भर गया है। खाना खाने के लिए भात परोसते हैं तो मक्खी भन भन करता है। हम लोग को ना गोद चाहिए, ना प्रोजेक्ट चाहिए, ना कचरा चाहिए। हम लोग को कुछ नहीं चाहिए। हम लोग जैसे हैं वैसा ही रहेंगे। नगर का कचरा नगर में ही रहे, कहीं सब सफाई के लिए और वो खरबो और हम लोग गंदगी में डूबे। स्वच्छता भारत के लिए कितने कितने रुपये, और हम लोग को यहाँ देखिए गंदगी से एकदम पूरा पूरी हम लोग का परंपरा आस्था के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है। इसलिए हम लोग को गोद नहीं चाहिए। बस इतने ही बोल करके हम अपना वक्तव्य
वहीं गांव की महिलाओं का कहना है कि मक्खियां की संख्या इतनी बढ़ गई है कि खाना बनाते समय घोर परेशानी का सामना करना पड़ता है। बहुत सारी मक्खियां उनके भोजन पर आके बैठ जाती है। बताया कि खाना बनाने से लेकर खाना खाने तक और पानी लाने से लेकर पानी पीने तक मक्खियां भिनभिनाती रहती है, जिससे बीमारी फैलने का डर उन लोगों को हमेशा बना रहता है। हम लोग के कचरा पान छोड़ दीजिए, हम लोग कुछ नहीं कहेंगे, हमने कुछ नहीं लेंगे। इतना मक्खी पड़ता है खाना उना में, सब गंदगी से हम लोग के बाल बच्चा बीमार पड़ रहा है। पैसा कौड़ी देने नहीं चाहता है सरकार, और हम लोग को बाल बच्चा बीमार पड़ता है। हम लोग नहीं चाहते कचरा पलान के हम लोग छोड़ देते। यहाँ गंदगी बहुत हो रहा है, गांव में मक्खी बहुत आ रहा है। बच्चा को स्कूल में नाश्ता भेजते हैं, स्कूल जाने समय में खाना नहीं खा सकता है, नाश्ता नहीं खा सकता है। बच्चा बोलता है कि पानी नहीं पी सकते हैं, पानी में भी घुस जाता है। कुछ में दाल बनाते हैं, दाल में भी घुस जाता है। इसीलिए हम लोग को कचरा फैलाना नहीं चाहिए। हम लोग को साफ सुथरे जैसे भी हैं, हरा भरा वैसे ही रहेंगे। बस हम लोग कुछ नहीं रहेंगे, बस यही हम लोग साफ सुथरे रहेंगे बिना मक्खी की। बस हम लोग यही कहते हैं। बंद करो कचरा फेंकना बंद करो, कचरा फेंकना बंद करो। नगर परिषद पदाधिकारी की मनमानी नहीं चलेगी, नगर परिषद पदाधिकारी की मनमानी नहीं चलेगी। विरोध प्रदर्शन की सूचना मिलने पर सिटी मैनेजर पुरुषोत्तम देव भी घोगी गांव पहुंचे। वहीं कचरा निस्तारण स्थल के साइट मैनेजर ने कहा कि उन लोगों द्वारा कीटनाशक दवाई एवं ब्लीचिंग पाउडर का लगातार छिड़काव किया जाता है। फिलहाल घोगी गांव के ग्रामीणों द्वारा किए जा रहे विरोध प्रदर्शन के कारण शहर भर का कचरा निस्तारण साहेबगंज नगर परिषद के लिए सिरदर्द बन चुका है। यहाँ पर कचरा का अंबार लगा चूँकि यहाँ डाला जाता है, तो उसके लिए क्योंकि गंदगी न फैले, क्या कुछ कर पाते हैं आप लोग? उसके लिए हम लोग समय पर ब्लीचिंग पाउडर, दवाई, सब हर चीज़ छिड़काव करते हैं। और ये लोग के जो मांग रहेगा तो हम लोग गांव में भी करेंगे। तो लेकिन ये ग्रामीण आज इस तरह का विरोध कर रहे हैं, तो ये इनकी जागृति नहीं हो पाई या इस नाराज हो गया, ऐसा क्यों हुआ? ये लोग कुछ तो हम लोग बताए ना कि NH के कारण अबला हम लोग के बहुत काम 90% पूरा हो जाता है, 90% काम पूरा कर लेते हैं। लेकिन आप भी जानते हैं कि NH किस रूट से गुजर रहा है, उसमें हम लोग के 2-3 महीना 4 महीना पथी NH करीब 20 दिन पहले क्लियर किए हैं कि हम इस रूट से गुजर रहे हैं। तो अब उसके बाद हम लोग का कहाँ कौन प्लांट बैठेगा, पहले था कि इस जगह NH के कारण जो इधर गुजर रहा है, तो उसके चालन हम लोग के बाधित हुआ, बाधित बहुत हुआ जी। यहाँ पे जैसे अभी चल रहा है कंस्ट्रक्शन का काम जी, अभी ऐसा नहीं कि काम रुक गया है। अभी जैसे कंस्ट्रक्शन हो रहा है तो कुछ इशू बनता है। अभी ऐसा नहीं कि हम इसको बोलेंगे कि कुछ प्रॉब्लम आप लोग को नहीं हो रहा है। यहाँ पे कंस्ट्रक्शन हो रहा है, हर चीज़ प्रोसेस होने वाला है। खाद, ये कचड़े का खाद ही बनने वाला है, ऐसा नहीं कि नहीं बनने वाला है। अब ये चीज़ प्रोसेस में कितना वक्त लगता है उसका तय करना।